धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगन निहंता उस परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन। माम इष्टदेव हृदय सम्राट अनंत शिवभूषित ब्रह्मश्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन नित्य लीलालीन अव्यक्त रूप से सृष्टि के कण कण में व्यापक श्री सद्गुरुदेव भगवान आत्म तत्व पिपांसु परम पिता परमात्मा के दिव्य आत्माओं। इस समय करदम जी भगवत प्राप्ति के लिए पुनः जंगल में तप करने के लिए चले गए। तत्पश्चात एक दिन कपिल देव जी को प्रसन्न मुद्रा में जब देवहूति ने देखा तो पुत्र भाव से प्रश्न नहीं किया, अब तो परमपिता परमात्मा का भाव समझकर देवहूति ने कहा, इस संसार के बंधनों से मुक्त होने का क्या साधन है? तो कपिल देव जी ने कहा कि संसार में सबसे कठिन काम ये हमारी आसक्ति नहीं छोड़ती है। और ये जो आसक्ति होती है ना, ग्रंथि जिसे कहते हैं ग्रंथि, वैसे तो 7 ग्रंथियाँ हैं, लेकिन ये ग्रंथि छूटने का समय आता है, अंतिम ग्रंथि, तो उस समय ईश्वर की ये जो दुस्तर माया है वो आकर ज़बरदस्ती हमें घसीट लेती है, दबा देती है, नोच लेती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी जप्पी तप्पी भगवान की इस दुस्तर माया का पार जो है वो नहीं पा सके। ये जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो 2 प्रकार की होती है। छोरत ग्रंथ जान परिहरई और यद्यपि मृता छूटत कठिनाई। इस ग्रंथि का छोड़ना बहुत कठिन है, लेकिन जब एक संत की अहद की कृपा हो जाती है तो इस ग्रंथि के छूटने में देर भी नहीं लगती है। और जो 2 ग्रंथियाँ हैं सबसे बड़ी वो कौन सी हैं? अहम और मम। अहम मैं सुंदर, मैं धनवान, मैं रूपवान, मैं गुणवान, मैं वक्ता, मैं ब्राह्मण मिथ्याभिमान जाति का। और दूसरी ग्रंथि है मम, मेरा, कोठी मेरी है, कार मेरी, परिवार मेरा, धन संपत्ति आदि आदि ये सब मेरे हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि इस ग्रंथि का त्याग करो, जैसे भी हो सके इस आसक्ति का त्याग करो। लेकिन यह एक जीव का स्वभाव भी है, वो प्रेम किए बिना रह नहीं सकता है। एक सहज स्वभाव है प्राणी मात्र का कि वो प्रेम किए बिना रह भी नहीं सकता। और जिससे इस आसक्ति का छोड़ना जो है ना बहुत कठिन हो जाता है। जीव का प्राणी मात्र का एक सहज स्वभाव है प्रेम करना, या आसक्ति कहते हैं। अगर ये माँ की आसक्ति बालक के प्रति न हो, प्रेम न हो, तो क्या माँ कभी बच्चे का लालन पालन कर सकती है? वरना जब बच्चा मल त्याग करता है तो कितनी देखने वाले को घृणा होती है। लेकिन आपने कभी कभी देखा होगा माँ कितने दुलार से, कितने प्यार से, उसे दुर्गंधि नहीं आती। कारण क्योंकि माँ का उस बालक के प्रति आसक्ति है। तो देवहूति ने कहा कि महाराज, जब जीव का एक सहज स्वभाव है प्रेम किए बिना या आसक्ति के बिना रह नहीं सकता, तो क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आसक्ति भी हो, जहाँ पर हमारी आसक्ति भी हो जाए और बंधन भी हमारे जीवन में न हो? आसक्ति भी हो, विरोधाभास है ना दोनों बातों का।
आसक्ति भी हो जाए और हमारा बंधन न हो और हमारा उस व्यक्ति के प्रति अपनापन हो। तो कपिल देव जी ने कहा वही आसक्ति अगर संत महापुरुषों में, गुरुदेव में हो जाए तो है आसक्ति, लेकिन वो आसक्ति मुक्ति का द्वार खोलती है और संसार की आसक्ति हमें जन्म मरण के बंधन में बांधती है। अब फिर देवहूति पूछती है कि प्रभु आपने ये कहा कि आसक्ति जो है किसी संत महापुरुष के प्रति हो, लेकिन अब पहले ये तो हमें समझाएं कि संत के लक्षण क्या हैं, संत कहते किसे हैं और उस संत की पहचान क्या है। तो कपिल देव जी ने कहा कि साधु की पहचान या संत की पहचान जो होती है ना, वो वस्त्र, तिलक या माला आदि से नहीं होती है। हम सोचें जिसने सुंदर सुंदर बढ़िया मालाएं पहन ली, सुंदर चमकीले भड़कीले वस्त्र धारण किए, क्या वही संत है? न तिलक से न वस्त्र से। साधु की पहचान माला से नहीं है। अब तो वास्तव में जो संत होते हैं उसकी पहचान उसके लक्षणों के द्वारा होती है। अब देवहूति कहती है कि अच्छा ये तो बताओ, जब संत की पहचान माला तिलक या वस्त्रों से नहीं, फिर उसके लक्षण क्या हैं? कोई ना कोई तो लक्षण संत के भी होंगे ना। तो कपिल देव जी ने महाराज कहा कि सबसे पहला लक्षण है उसके अंदर सहनशीलता का गुण। साधक बहुत साधनाएं तो कर लेते हैं लेकिन सहनशीलता का गुण नहीं है। प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान ने कहा कि जिस प्रकार एक पात्र है, उस पात्र में बहुत कुछ तुमने बढ़िया बढ़िया रख दिया बना के, और अगर उस पात्र के ऊपर ढक्कन न दिया जाए तो बताओ वो वस्तु क्या ज्यों की त्यों पवित्र रहेगी? उसमें मक्खी मच्छर कीड़ा मकोड़ा पतंगा आदि कुछ भी जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे अंतःकरण रूपी पात्र में मान लो बहुत सारे गुण हमारे अंदर आ गए, भजन सिमरन साधना जप तप ज्ञान ध्यान आदि आ तो गया। अगर उसके ऊपर सहनशीलता रूपी ढक्कन नहीं आएगा तो ये जो पात्र है ना, इसके अंदर जो दो ग्रंथियां हैं, अहम और मम, मैं और मेरा, ये दो ग्रंथियां बीच में आ जाएगी। मैं और मेरा, फिर क्या होगा? उसके बाद राग और द्वेष, उसके परिवार जो हैं धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए संत का सबसे पहला लक्षण है सहनशीलता। तो सहनशीलता, क्योंकि खोद खाद पृथ्वी सहे, काटन सहे भनराए, बोल कबोल साधु सहे, पर अवर से सहा न जाए। साधु कौन है? संत कौन है? जिसके अंदर सहनशीलता है वही तो साधु है। और सहनशीलता का होना बहुत कठिन है। हम क्यों किसी की सहन करें? हमें क्या आवश्यकता है? हम कोई तुम्हारे घर से खा रहे हैं, तू राजा, आप कहते हैं नहीं कहते, तू राजा अपने घर और मैं राजा अपने घर, तो इसका नाम सहनशीलता नहीं है। साधक के जीवन में या संत का जो लक्षण है सबसे पहला वो होती है सहनशीलता। एक बार एक सज्जन के ऊपर, साधु संत के ऊपर एक विधर्मी ने, जो धर्म की परिभाषा नहीं जानते, विधर्मी ने कुल्ला किया। तो संत कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मैं एक बार दोबारा स्नान करता हूँ। इस प्रकार क्रमशः 108 बार वो कुल्ला करता रहा और संत जो थे बार बार स्नान करते रहे। जब 108वीं बार आई तो उस विधर्मी ने सोचा कैसा साधु है, कैसा संत है, मैं कुल्ला करता हूँ फिर स्नान करता है। तो अंत में अब सोचने लगा कि मैं क्या करूँ। उस समय संत ने कहा बेटा ये तो तेरी कृपा से, आप सोचो हम ऐसा कर पाते हैं, तेरी कृपा से मुझे 108 बार गंगा स्नान करने का सुअवसर प्राप्त हो गया। इसका नाम होती है सहनशीलता। और दूसरा लक्षण होता है संत का शांत स्वभाव, करुणा, किसी के दुख को देखकर दुखी हो जाना,
क्योंकि अपना हित सबको चाहे, परहित चाहे न कोई, और परहित को चाहे सदा, मुक्ति उसी की हो। जिसके मन में परोपकार की भावना है, मनसा वाचा और कर्मणा से, किसी को अगर दुखी देख लेते हैं ना, तो पर दुख द्रवही संत सुपनीता, निज परिताप द्रवही नव नीता। मक्खन तो उस समय पिघलता है जब ताप मिलता है, लेकिन संत का हृदय किसी के दुख को देखकर दुखी। और दूसरा संत क्या कहते हैं, जब संत किसी को दुखी देखते हैं तो उस दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार इब्राहिम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, एक बार वो गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। चलते चलते क्या देखा उन्होंने सड़क के ऊपर कि एक सूअर जो था गंदे नाली में फंसा हुआ। अब बेचारा बार बार ऊंचा उठता था कि मैं बाहर निकलूं, लेकिन नाली के तंग होने के कारण वो निकल ना सका और देख रहा था चारों तरफ इर्द गिर्द कि शायद कोई मुझे इस कष्ट से निकाले। किसी ने ध्यान न दिया। इब्राहिम लिंकन गाड़ी से उतरे और सूअर को बाहर निकाला। बाहर निकालने से उनके ऊपर जो गंदी नाली के छींटे थे ना, वो भी पड़ गए। ये जो संसार है ना, आलोचनात्मक दृष्टि से पहले देखता है, विवेक दृष्टि से नहीं, आलोचनात्मक दृष्टि से। और जैसे कहते हैं ना टोंट कसना, किसी को व्यंग कसना, अरे भाई तुम तो बहुत बड़े महात्मा बन गए हो, साधु बन गए हो। नाली में से सूअर को निकालने के लिए गाड़ी में से निकल कर गए तो महात्मा ही तो उस समय जो इब्राहिम लिंकन ने कहा कि न मैं साधु हूँ और ना ही मैं महात्मा हूँ, तो क्या हो। इब्राहिम लिंकन ने कहा कि जब ये सूअर कराह रहा था, करुणा भरी दृष्टि से देख रहा था कि कोई मुझे आकर यहाँ से बाहर निकाले, तो मेरे मन में एक पीड़ा हुई, कसक हुई, मेरे अंदर एक दर्द उठा। मैं अपने दर्द को शांत करने के लिए उस सूअर को गंदी नाली से निकालने। इसका नाम होती है करुणा, शांत स्वभाव, किसी के दुख को देखकर दुखी होना। और ये जो दया का गुण है, ये सबके भीतर नहीं होता। दया की जो प्राप्ति है ना, सब धर्मों की मूल है, जड़ है। क्योंकि दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, प्यारे जब लग घट में। धर्म की जो जड़ है ना, वही दया है। और ये सबके भीतर उपजती भी नहीं है। कुछ व्यक्ति कहते हैं हमारा क्या मतलब, हम तो अपना काम करेंगे, कोई मरे चाहे कोई जिए, कोई मरे या जिए, हमने जो करना है वही करेंगे, तुमने जो बोलना है बोलते रहो, हम तो अपनी लाइन पे चलेंगे, हमारा इस दूसरे से। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, किसी से प्रयोजन न रखना। लेकिन अगर हमारी आँखों के सामने कोई व्यक्ति दुखी हो रहा है, कोई व्यक्ति असहाय है, किसी को सहायता की आवश्यकता है, तो उस समय हम सोचें कि हमारा क्या मतलब। इसका अर्थ है कि दया धर्म का मूल है। जो धर्म की जड़ है ना, अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे। धर्म किसे कहते हैं? धर्म केवल घंटियाँ खड़काने का नाम ही धर्म नहीं होता। अब तो धर्म की जो जड़ है वो क्या होता है? मन में दया का भाव होना। गोस्वामी तुलसीदास वाल्मीकि रामायण में भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि जो साधुता का गुण है ना, जरूर नहीं कि इंसान में ही होता है। इंसान में होता है या नहीं होता या होना चाहिए, वो तो एक अलग पहलू है। लेकिन ये साधुता का जो लक्षण है ना, पशु पक्षियों में भी तो आ सकता है, जरूर नहीं कि इंसान में ही होगा। अब आपने देखा होगा कि जटायु ने सीता की रक्षा के लिए अपने शरीर की चिंता की। कब तक लड़ता रहा? भले ही रावण ने उसके पंखों से काटकर घायल कर दिया, लेकिन रावण की चिंता नहीं की उसने कहा जब तक मेरे तन में शक्ति है, प्राण है, तब तक मैं सीता की सहायता करूँगा।
तो कहने का अभिप्राय, दूसरा लक्षण होता है शांत दयालुता, दया का भाव होना। और तीसरा लक्षण होता है अजात शत्रुआ, जिसका कोई शत्रु नहीं होता। जो संत महापुरुष होते हैं ना उनका अपना पराया ना मैं मेरा, तो उनका शत्रु कहाँ से होगा? उनका संसार में कोई भी शत्रु नहीं होता। एक बार एक महात्मा नाव में बैठकर जा रहे थे, कुछ मन चले नवयुवक, और वैसे भी जो युवावस्था होती है ना, वो काली अंधेरी रात के समान है। इंसान इस उम्र में अंधा होकर चलता है, अंधा, किसी को कुछ नहीं समझता। वो ये सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ ना वही ठीक है, और जो मैं निश्चय करूँगा वही सत्य है। मुझे दुनिया में कोई कहने वाला पैदा, ये क्या है? इंसान की युवा अवस्था। अर्थात जब तक इस शरीर में इंद्रियों में बल है तब तक इंसान की ये मनोवृत्तियाँ रहती हैं। जो जो ये शरीर और इंद्रियां ढीली होती हैं, धीरे धीरे इसका जो अहंकार होता है ना, धीरे धीरे अहंकार का मिटाना आसान काम नहीं है, बहुत कठिन है। क्योंकि देहाभिमाने, देहाध्यास बहुत कठिन है। परिवार से भी छूट जाता है, परिवार से छूटा, मोह माया से छूटा, व्यवहार से छूटा, लेकिन फिर कहाँ आकर अटक गया? अपने शरीर में, देह में। इसलिए देहाभिमान का त्याग करना सबसे हम कह दें बेशक हमें कोई अभिमान नहीं, और जब तुम्हारी परीक्षा ली जाए तब पता लगता है कि तुम्हें अभिमान है। या शब्दों से विनम्रता व्यक्त कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो वाणी विलास है, शब्दकोश का जाल है। कितना लंबा चौड़ा जाल बिछा कर रख दो, वो तो पढ़ा लिखा अनपढ़ कोई भी बिछा सकता है। लेकिन वास्तव में देहासक्ति का मिटाना जो है वो बहुत ही कठिन है। तो सज्जन को एक मन चले नवयुवक ने सिर पर डंडा, खाम खा, कोई छेड़ा खानी नहीं, कोई गलती नहीं, कोई उच्च स्वर से बेचारा साधु चुप करके बैठा हुआ है। नवयुवक ने डंडा मारा, रक्त की धारा बहने लगी, खिलखिला के हंसने लगा, बड़ा प्रसन्न हुआ, मज़ा आ गया। इतने में कोई दूसरा व्यक्ति गुजरा, उसने देखा एक निर्दोष साधु, रक्त की धारा बह रही है, उसे उठाया, उठाकर लेकर गए, अस्पताल पहुंच गए। थोड़ी देर में तीसरा भक्त आया, उसने कहा ओफो, भगवान का भक्त और ये दशा। एक गिलास गरम गरम दूध का लेकर आ गया, गरम गिलास दूध का लेकर आ गया। अच्छा, फिर साधु बाबा ने क्या कहा? मैं तुम्हें जानता हूँ, कभी कभी दूध का गिलास पिलाते हो, कभी गरम जलेबियाँ खिलाते हो, और कभी डंडे भी मरवाते। तो उस व्यक्ति ने कहा बाबा मैं नहीं था, कोई दूसरा था। वो कहता है मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम बड़े छलिया हो, तुम ही तो थे। वो सज्जन कहे बेचारा, अरे मेरे ऊपर क्या बार बार कह रहे हो कि तू था? तो संत पहचान गए, उन्हें कहा मैं इस बात को जानता हूँ कि दूध पिलाने वाले भी तुम हो और डंडे मरवाने वाले भी। मानते हैं हम इस बात को? कहाँ मानते हैं? जहाँ से मान सम्मान मिला वो बहुत अच्छा है, और जहाँ से हमारा अपमान हुआ वो कौन है? हमारा दुश्मन है। क्योंकि इस मन को कई जन्मों की आदत पड़ी हुई है, स्वभाव बन गया है कि हमें मान तो मिले लेकिन हमारा अपमान कोई ना करे। मान की कीमत अपमान के द्वारा तुम्हें चुकानी पड़ेगी। ये मत सोचना कि मान तो खाएंगे हम और अपमान होगा तुम्हारा। और चौथा लक्षण है शांत स्वभाव। अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल, दुख हो या सुख, मान हो या अपमान, मान लो किसी ने हमारा अपमान किया या अकारण हमें कष्ट भी दिया, तो ये सोचो कि मेरा तो ऋण उतर रहा है। जो मेरे सिर पर पाप का कर्जा था वो उसने उतार दिया, उल्टा उसका तो धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन हम कैसे हैं? उल्टे हैं, मंद बुद्धि हैं, वज्र मूर्ख हैं।
अगर जीवन में ऐसे संतों का संग मिल जाए तो संसार के जितने ही भव बंधन है ना वो छोड़ने नहीं पड़ेंगे, वो तो अपने आप छूट जाए। बांधे को बांधा मिला, बांधे को बांधा मिला, छूटे कौन उपाय, संग कीजिए निर्बंध का जो पल में दे छुड़ाए। बंधे को बंधा मिला, कौन किसको छुड़ाएगा? जो बंधनों से मुक्त है अगर वो मिलेगा तभी तो हमें बंधनों से मुक्ति दे सकता है। अब एक तोता पिंजरे में बंद है और मैना भी पिंजरे में बंद है, दोनों एक दूसरे से कहते हैं अरे भाई तू मुझे छुड़ा दे ना। अब आप बताओ, जो स्वयं उस बंधन में बंधा हुआ है तो तुम्हें उस बंधनों से मुक्ति कैसे मिलेगी? अगर तुमसे कोई भी, क्या भगवान भी आकर पूछ लेना अरे भाई बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तो और कुछ मत मांगना, कुछ मत मांगना, बस यही मांग करना कि प्रभु अगर देना चाहते हो ना तो हमें जीवन में संतों का संग देना। जब संत की संगति मिल जाती है ना तो पापी से पापी जीव, जिसे कहते हैं महापतित, पतित से पतित जीव को भी संत अपने अहद की कृपा से महान बनाते हैं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि संत तो भगवान से भी बढ़कर होते हैं। भगवान भी तो कहते हैं कि मैं अपना अपमान तो शायद कर सकता हूँ लेकिन मैं संत का अपमान नहीं कर सकता। तो अगर संत का संग मिल जाएगा तो क्या लाभ होगा? चरणन रज धरु सिर ऊपर, ये कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। जब भगवान कह रहे हैं कि चरण रज धरो सिर ऊपर, जहाँ जहाँ संत पधारे उधो मुझे, फिर हमें और आपको कितनी आवश्यकता है। मान लो हमारे जीवन में अगर हमें संत मिल भी जाएं तो हमें क्या मिलेगा? संतों के संग रहने से सबसे बड़ा लाभ अंतःकरण की शुद्धि। जितना उनके संग में हम रहेंगे लाभ हमें प्राप्त होगा, पर संत के साथ रहना जो है ना है बहुत कठिन। जब वो विलक्षण लीलाएं करते हैं ना तो उन्हें देखकर बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े विवेकी मनुष्य, बड़े बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति भी फेल हो जाते हैं। कारण क्या होता है कि संत सदा हमारे साथ प्रतिकूल क्रियाएं ही करते हैं, और संत के संग से जितने भी हमारे अंतःकरण के विकार हैं उन सब का शमन हो। कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो हंस तुरी की दागरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग री तेरी अच्छी बनेगी। तो संत के संग में रहेंगे तो लाभ ही लाभ है, अंतःकरण की शुद्धि और विकारों का शमन। तो माता देवहूति ने कहा, कपिल देव जी भक्ति के स्वरूप को आप ये बताएं कि भक्ति का लक्षण क्या है, किस प्रकार जो मंद बुद्धि जीव हैं क्या वो भी भक्ति कर सकते हैं? कुशाग्र बुद्धि तो करें या न करें, क्या मंद बुद्धि जीव भक्ति के अधिकारी हैं? तो कपिल देव जी ने कहा, वास्तव में ये जो भक्ति की गरिमा है ना अकथनीय है, अनिवर्चनीय है। कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं जीवा इंद्रिय के द्वारा इसे व्यक्त कर सकता हूँ, अब तो कठिन ही नहीं, अब तो असंभव है। अगर देखा जाए ना तो जो गुरु की भक्ति है ना शूली जैसी चाड़ है। भक्ति अलग मैटर है और गुरु भक्ति अलग मैटर है। भक्ति मनमानी की जा सकती है,
लेकिन जो गुरु भक्ति है ना, वो शूली जैसी चाड़ है, खंडे जैसी धार है, मार्ग मार्ग जीवना तो जाए मर। गुरु भक्ति में जीते जी मरना पड़ता है, कोई पूड़ियों की खीर नहीं है। जीवदा तू जावे मर्द, मौत दा तू ला दे डर, पावे ता दीदार जी, सच्चे दा प्यार जी। मार्ग सुखला नाय। तब उसका दीदार प्राप्त होता है और परम पिता परमात्मा का दर्शन तब प्राप्त हो सकता है। इसीलिए ये कोई आवश्यक नहीं कि इस भक्ति की प्राप्ति कुशाग्र बुद्धि को होगी या पढ़े लिखे को होगी या सर्वगुण संपन्न व्यक्ति को होगी। भक्ति पथ में जात पात पूछे नहीं कोई और हरि को भजे सो हरि का होई। बोल सियापति रामचंद्र माँ।